हर इलेक्ट्रिशियन, हर मैकेनिक, सभी की एक ही प्रॉब्लम, कार के अंदर इग्निशन कॉइल को ब्लास्ट कर देना। मैंने इसका सॉल्यूशन बताया है इस वीडियो के अंदर। कैसे हम ये ईसीएम को रिपेयर कर पाएंगे, कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। जैसे इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरी दो कोयल है, उसके ऊपर सिग्नल आना स्टार्ट हुआ, इंजेक्टर भी मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब मैं ये समझूँ कि मेरा ये जो फिल्टर लगाने का काम था ये मेरा परफेक्ट होगा, बराबर। अब ये फिल्टर लगाने में हमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों लगाना होगा, क्या फॉल्ट है तो हम लगा सकते हैं, ये सारी हम इसके अंदर डिटेल से थोड़ी बात कर लेते हैं, बराबर। ये अभी फिल्टर लगाने से हमारा क्रैंकिंग का जो काम था वो परफेक्ट हो गया, बराबर। दोनों जो कोयल है, अभी देखो मैं इसका इग्निशन या तो क्रैंकिंग ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ सप्लाई मेरी बंद हो गई, मतलब कि कोयल के ऊपर जो पावर जाना होता वो अभी स्टॉप हो गया। अगर एक लाइट भी मेरी ऑन रहती तो मैं ये समझ सकता था कि भाई मेरी पावर सप्लाई डायरेक्ट हो चुकी है। इको के या तो ओमिनी वन आती या तो अल्टो आती, डेंसो के बोर्ड के अंदर अगर ये आपको बॉडी देखने को मिले ऐसी, तो उसमें ज़्यादातर पावर सप्लाई की ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर थे, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल चार्ट बना लिया है। हमारी कार के अंदर 4 सिलेंडर वाली कार है, उसके अंदर 2 इग्निशन कॉयल लगेगी। अब ये पावर सप्लाई रहेगी हमारी दोनों साइड में। अब ये पावर सप्लाई जो होती है बेटा, वो दोनों में जुड़ी हुई होती है। और वो पावर सप्लाई कहाँ से आती, मेन रिले से। कहाँ से, 87 नंबर की जो पिन होती है हमारी, वहाँ से ये पावर डायरेक्ट आती है। दूसरा होता है हमारा ग्राउंड। तो हमें जब भी चेक करना होगा कोयल को या तो सॉकेट को, तो हम ग्राउंड पावर सप्लाई इग्निशन ऑन करके चेक कर सकते हैं। इग्निशन ऑफ होगी तो यहाँ पावर आएगा नहीं। अब बीच वाली जो पिन बची है हमारी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो डायग्राम है, समझो। साइड में भी सिग्नल की पिन आ सकती है, बराबर। हर गाड़ी का अलग अलग फंडा होगा। अब देखो, ये मेरा सिग्नल हुआ। अब ये 2 कोयल वाली मेरी कार है, तो यहाँ पे 2 मेरे रजिस्टेंस आएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, 1 और 2। अगर 4 सिलेंडर कार होती तो 4 सिलेंडर मतलब 4 इग्निशन कॉयल लगी होती हेड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 4 रजिस्टेंस देखने को मिलते। अब ये जो सप्लाई आती है वो आती है हमारी पावर आईसी, अब ड्राइवर आईसी, सब इसमें ही है ना, इंजेक्टर सेक्शन सब इसमें ही दिया हुआ। तो ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ देखो, तो ये सिग्नल जो आया आपका, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा। ये रेजिस्टेंस कभी ख़राब होंगे नहीं, भूल जाना, बराबर। इसमें कभी फॉल्ट आता नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आपकी कहाँ गई, पावर आईसी पे। ये हमारा एमसीयू हुआ, ये सप्लाई यहाँ गई। अब एमसीयू जब हम क्रैंकिंग करवाते हैं, जब हम इग्निशन को ऑन करके स्टार्ट करते हैं, तब क्रैंकिंग बनता है और यहाँ से जो सिग्नल निकलते हैं वो हमारे जाते हैं पावर आईसी में। अब ये वोल्टेज कितने जाते हैं, अब ये देखो, ये सिग्नल का काम हुआ, वेव्स का काम हुआ, बराबर। ये हम हमारे मल्टीमीटर से चेक कर सकते नहीं है, या तो हमारे पास ऑसिलोस्कोप होना चाहिए तो हम पता कर सकते हैं। पर जैसे हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं तो 1.3 वोल्ट टू 2.5 वोल्टेज तक हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने कार के अंदर इसको ईसीएम लगा के चेक किया तो मुझे, जब मैं एक्सीलेटर लो होता है मेरा, तो 1.3 के आसपास, 1.5 के आसपास वोल्टेज मुझे मल्टीमीटर के अंदर, जब मैं डीसी के ऊपर सेट करता हूँ, ये डीसी के ऊपर मैंने सेट किया, समझो ये डीसी वोल्टेज है, उस पर मैं सेट करता हूँ तो 1.5 वोल्टेज मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सी जगह है, तो वो हमारी ये वाली है, बराबर। ये बात क्लियर हुई। अब सेम वोल्टेज जो यहाँ से एंटर होते हैं ना,
वही वोल्टेज मुझे यहाँ पे जब मैं उसको गाड़ी मेरी क्रैंकिंग होती है तब मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ जितने इनपुट होते हैं उतने ही मुझे यहाँ आउटपुट देखने को मिलता है, बराबर। तो इसमें यहाँ पे जब ये कोयल मेरी जला देती है, कोयल गर्म कर देती है, 4-5 कोयल मैंने चेंज की फिर भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो ये जो थ्योरी बनी है ना, उसमें बीच में रेफरेंस रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा मेन 5 वोल्टेज है ईसीएम के अंदर, ये 5 वोल्टेज, ये 3.2 वोल्टेज, ये दोनों मेन सप्लाई है। अब मेन सप्लाई तो पूरे ईसीएम के अंदर जाएगी, एमसीयू को भी ऑपरेट कराएगी, सिस्टम को भी ऑपरेट कराएगी। अब ये जो 5 वोल्टेज है ना, रेफरेंस वोल्टेज, बेटा ये रेफरेंस वोल्टेज शॉर्टिंग हो जाते हैं। मतलब होता क्या है, अभी ये तो मैंने सारी ट्रैक इसकी काटी हुई है तो देखना पड़ेगा। देखो एक मैंने प्रोब यहाँ लगाई यहाँ पे, और दूसरी प्रोब मैं यहाँ लगाता हूँ, और मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे सेट करता हूँ। आपके पास जब भी ईसीएम आए ना, कोई बोले कि भाई मेरी इग्निशन कॉइल उड़ जाती है, मैंने 3-4 चेंज की है, तो आपको डायरेक्टली आउटपुट पकड़ना होगा। शॉर्टली यही हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये 5 वोल्टेज है और मैं यहाँ रखूँ, समझो अब यहाँ बीप आया। अब बीप आया, उसका रीज़न क्या है, तो मैंने अभी मेरी इग्निशन भी ऑन है, सारा कुछ ऑन है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सॉकेट को पूरे निकाल देता हूँ। ये मैंने सॉकेट को निकाल दिया, समझो। अब मैं एक प्रोब मेरी जो है वो यहाँ पे लगाऊंगा, एक प्रोब में यहाँ पे लगाता हूँ। हाँ, यहाँ पे लगाना होता। ओके, अब यहाँ भी मुझे आ रहा नहीं, और कुछ ओम्स भी शो हो रहे नहीं है। मान लो कि नॉर्मली मेरे मल्टीमीटर के अंदर यहाँ ओम्स वैल्यू आया ना, 82, 87, 72 या तो 100 ओम्स, यहाँ ओम्स है बेटा, तो ओम्स आए ना, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरी आईसी फॉल्टी हो चुकी। मुझे यहाँ वैल्यू 00 आनी चाहिए। अगर 00 नहीं आ रही और मल्टीमीटर के ऊपर मुझे ओम्स दिख रहे, तो ये आईसी मेरी फॉल्टी हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई। 5 वोल्टेज जो मेरे हैं ना, वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से रेफरेंस के लिए दिया हुआ होता है, बीच में रजिस्टर ट्रांजिस्टर लगा के। अब इसका चार्ट समझ में आ गया आपको। यहाँ से आपकी सिग्नल जाएगी और पावर आईसी से निकल के, अब ये फिल्टर जो है वो सभी गाड़ियों पे लागू पड़ेंगे। सभी गाड़ियाँ कौन कौन सी बेटा, जैसे हमारा अल्टो है, B1, B2, B3, फिर हमारी वो जो डेंसो मेटल बॉडी आई ना, BS6 वाले ईसीएम एल्यूमिनियम की बॉडी के, उस पर भी लागू पड़ेगा। अगर आप इतने मास्टर हो और आपको इसके पल्स जो होते हैं वो निकालने आते, तो और भी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आप लगा सकते हो। जैसे ईओन है, डेंसो का ईसीएम आता, तो उसमें भी आप लगा सकते हो। दूसरी, अगर आपका इंजेक्टर सेक्शन ख़राब हुआ, ये बात मालूम किसी को नहीं है। जैसे इंजेक्टर सेक्शन को किसको बोलेंगे, तो ये मेरी पावर आईसी है, समझो, तो उसके अंदर 4 इंजेक्टर भी वर्क करते हैं ना। 4 इंजेक्टर के ऊपर भी ये फिल्टर आप लगा सकते हो। मान लो कि कई गाड़ियाँ ऐसी आती है जिसमें इंजेक्टर डायरेक्ट हो गया होता, सप्लाई ऑन की ऑन रहती है, तो उसमें आपको इंजेक्टर की आगे की ट्रैक काट के इसके जो पल्स होते हैं, वो पल्स एक वायर आप यहाँ लगा दो, पल्स का जो भी है आप सिग्नल पकड़ के, और एक आप यहाँ कट करके लगा दो, तो आपका इंजेक्टर भी वर्क कर सकता है। ये क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये अल्टो है, समझो, वान ओमिनी वान जो आती ना, वो सीरीज का फ़ोटो है, समझो। तो यहाँ पे अल्टो के अंदर, ओमिनी वैन के अंदर 3 कोयल होती, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो कट करने को बोला ना, कि भाई यहाँ ट्रैक आपको कट कर देनी है,
ट्रैक कट नहीं करोगे तो डायरेक्ट शॉर्टिंग रहेगा आपका। और यहाँ पे आप आ जाओ तो ये फ़ोटो जो है आपका, ये हमारी गाड़ी के अंदर 2 कोयल है, समझो। तो 2 कोयल है, तो आप ये ब्लू कलर का जो है, वो ब्लू कलर के सामने कौन सा लगाना है, यहाँ पे फ़ोटो के नीचे दिया हुआ ग्रीन लगाना है, बराबर। अब आप यहाँ पे आ जाओ, येलो के सामने कौन सा लगाऊंगा मैं, ऑरेंज लगाऊंगा, और ब्राउन के सामने रेड। ये सीरीज आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। और ये जो फिल्टर हम लगा देंगे ना भाई, तो इग्निशन कोयल आपकी उड़ेगी नहीं, आपको गारंटी के साथ बोल देना है। हाँ, कुछ नहीं होगा, बराबर। अब गाड़ी के अंदर और कोई प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, बाकी ये आईसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता वो नहीं होगा, उड़ेगी नहीं कोयल, बराबर। तो ये थ्योरी समझ में आ गई आपको, ये वाला और ये वाला 2 है तो 2, एक आप ऐसा नहीं है एक कोयल उड़ गई है, समझो, तो एक कंपनी का रहने देना है आपको, समझो, तो आप एक ही लगाओ, बराबर। तो 2 मारने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेयर में चलेगा। अगर एक ख़राब हुआ तो आप दूसरे पे लगा सकते हो गया क्लियर? अब कोई सवाल? आपको ये छोटे जो ट्रैक होंगे, आपने ये जो आसिफ भाई ने यहाँ पे फेविक्विक लगाई ना, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऐसे ईसीएम लगेगा, समझो। अब ये यहाँ पे गम लगा के यहाँ पे चिपकाया हुआ पट्टी लगा के, बराबर। अब मान लो कि ये ईसीएम गर्म हुआ और ये पट्टी हट गई, समझो, तो ये उबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी चलेगी, आपको तो फ्यूचर का भी सोच के चलना होता ना। तो ये उबड़ खाबड़ रास्ते पे चली तो ये निकल गया, तो ये छोटे तार जो होते, छोटे शोल्डर, ये आपके हट जाते ना। अब 50 किलोमीटर गाड़ी दूर जाएगी तो फ़ोन आएगा आपको कि भाई ये आपने किया था, ये काम हुआ नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ हमने फेविक्विक लगा दी तो ये वायर हटने वाले अभी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब कोई सवाल है फिल्टर के बारे में? मेटल बॉडी जो कौन कौन सी गाड़ियों में आते हैं, सेलेरियो आती है हमारी, अल्टो, केटेन, ये सारी गाड़ी आती। इको न्यू मॉडल BS6 आया उसके अंदर, फिर हमारा ईओन का जो ECM आता डेंसो का, i10 का जो ECM आता डेंसो का उसके अंदर, फिर B1, B2, B3, B4, QA, JK, JT, ये जितने भी है ना, GG, ऐसा सोच लो नहीं कि ऐसी बॉडी वाले जितने ECM है ना, वो सब के ऊपर ये काम करेगा। और बिंदास इसको लगा देना, ये 5 मिनट का काम है। अगर परफेक्ट बंदा इसको काम करे, अब IC बदलने जाओ ना तो आधा दिन निकल जाता, और उसमें भी सक्सेस होने के चांसेस नहीं है, तो हमारा पैसा भी जाएगा। अब इसमें श्योरिटी तो हम लोगों को है कि भाई ये मार दूंगा तो मेरा 2-3 हज़ार का काम तो मेरा पक्का है, और गाड़ी भी परफेक्ट चलती है, बराबर। तो ये वोल्टेज चेक करना, ये आपको समझ में आ गया? आप ऑन टेबल, मतलब कि यहाँ पावर सप्लाई दे के आप इसको चेक करोगे, अगर ये कोयल शॉर्टिंग होगी तो यहाँ डायरेक्ट आपको 5 वोल्टेज शो करेगा। मल्टीमीटर जब लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्टेज शो करेगा। 5 वोल्टेज, ये वोल्टेज पे रख देना है आपको, और एक प्रोब आप ग्राउंड पे लगा दो, और पावर सप्लाई देकर आप ऐसे चेक करो ना, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आएंगे। 5 वोल्टेज नहीं आने चाहिए, प्रॉपर पूरे 5 वोल्टेज आ गए ना, समझो तो वो IC फॉल्टी हो गई। ये IC आपको चेंज कर देनी। हो गया क्लियर? मैं आपको फ़ोटो दूंगा जितने भी मैंने बनाए, फ्यूचर में भी बनाऊंगा और काम के, तो उसका भी मैं आपको देता रहूँगा। जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब के मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। पहले कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो गांव में घूमने लगते हैं, होता ना ऐसा, तो ऐसा हमें करना नहीं है। जब ज़रूरत पड़े, अभी इसका तो मैं सारा दे दूंगा आपको, पर जब और काम हमारा जो डेंसो वाला मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी और प्रॉब्लम आ रही है, उसमें P0607 नंबर की एरर बन जाती है, तो उसका भी मैं सॉल्व कर लूँगा, बाद में उसका फ़ोटो भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। हो गया क्लियर?